मैं संदीप आज अपनी निजी डायरी का आखिरी पन्ना लिख रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, एक दिन तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, इसलिए अपने जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से प्रभावित न हो। वह दिन है जब मैंने वो लड़ाई जीत ली और मैं सूरज उगने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि कल सूर्योदय देख सकूं। यदि मैं आज उस शैतान को रोकने में असफल होता, ये पूरे गांव को निगल सकता था। साल है 1858। मुझे मुंबई के एक बॉयज हॉस्टल में दादाजी का एक पत्र मिला कि मुझे तुरंत अहमदनगर के वडनेर नामक गांव में बुलाया गया। मैं शाम को 7 बजे वहां पहुंच गया और मेरे पापा मुझे बस स्टैंड पर लेने आए। स्टैंड भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोई जीवित नहीं है। बाबू काका मुझे ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी लेकर आए थे। वह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, क्योंकि मेरे जन्म के बाद मेरे दादाजी ने मुझे मेरे माता पिता के साथ गांव से दूर भेज दिया था। मुझे देखकर बाबू काका मेरे पास आए और बोले, आप छोटे सरकार हो ना, पाटिल घराने के वारिस। मैंने कहा, यह मैं हूँ। बाबू काका ने कुछ ही मिनटों में मेरा सामान घोड़ा गाड़ी में रख दिया और मैं अपनी पुश्तैनी हवेली में चला गया। लगभग 20 मिनट की ठंडी ठंडी हवा के बाद हम हवेली पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मेरा पहला सवाल था। मेरे दादाजी ने यही कहा था। अंकल ने कहा कि वो अभी सो रहे हैं, आप कल सुबह उनसे मिल सकते हैं। अब हाथ धोकर खाना खाएं और आराम करें। जब मैं हवेली को निहार रहा था, तब मेरे मन को अंतिम चेतना प्राप्त हो रही थी कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भयानक घटित होने वाला है, जिसके बारे में मेरा दिमाग सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद मैं नहाया और फ्रेश हुआ। बाबू काका की पत्नी वीरांगना काकी ने मेरे स्वागत के लिए अनेक व्यंजन बनाए थे, जैसे मैंने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया हो। खाने के बाद मैं आंगन में टहलने लगा। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, इतने सालों बाद अचानक दादाजी का फोन क्यों आया और वह अपने पोते को लेने क्यों नहीं आए। इन सब के बीच मन स्मृति की गहराइयों में कुछ तलाश रहा था। बाबू काका ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो एक शयन कक्ष कम पुस्तकालय अधिक था। मुझे कमरे में ले जाकर उसने कहा, ये तुम्हारे पिता का कमरा था। उनका बचपन ऐसे ही बीता और आज से यह आपका है। इस कमरे में आपको अपने पूर्वजों का इतिहास और रहस्य मिलेंगे। मुझे किताबों का शौक था, तो मेरा भी मन वहीं था। जगह की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने किताबें छाननी शुरू कर दी। किताबें बनाते समय एक बात तुरंत मेरे ध्यान में आई। वे सभी किताबें नर पिशाचों और गुप्त धन के बारे में थीं, और एक भी किताब पर किसी लेखक या प्रकाशक का नाम नहीं था। सभी पुस्तकें हाथ से लिखी गई थीं, और सभी कवर हाथ से बनाए गए थे। वह उन किताबों की अलमारियों की जांच करता था। जब मैंने अलमारी के नीचे से आखिरी किताब निकाली, तभी एक दरवाजा अचानक जमीन पर खुला। अचानक दरवाजा खुलने से मैं चौंक गया। मैं किताब छोड़कर उस तहखाने में चला गया, और जब मैंने अंदर झांक कर देखा, फिर मैंने अपने दादाजी राजाराम पाटिल को देखा। उन्होंने कहा कि आओ बेटा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वैसे भी अंदर ठंड बहुत हो रही थी। मेरे तल तक पहुंचने के बाद दादाजी ने दीवार पर सोने की चाबी लगा दी और दरवाजा बंद कर दिया। मैं उनके साथ बेसमेंट में चला गया। मैंने वहां जो देखा, उसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। वहां एक नर पिशाच बीमार हालत में चांदी के पिंजरे में कैद था। मैंने दादाजी से पूछा कि यह सब क्या है। उन्होंने कहा कि यह शैतान का अभिशाप है और आपको इस अभिशाप को दूर करना होगा।
क्योंकि आप उस भविष्यवाणी का हिस्सा हैं जो हमारे पूर्वजों ने 100 साल पहले लिखी थी। संदीप, तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो। वो सब सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया। फिर दादाजी मुझे बेसमेंट के दूसरे कमरे में ले गए। उसने मुझे मेरी आंखों में देखा। संदीप, टैम को पूछो यही है। हम दोनों एक मंच पर बैठ गए और दादाजी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने आज से ठीक 100 साल पहले कहा था, वडनेर एक बढ़ती आबादी वाला गांव था, हर तरफ खुशियां छा गईं। आपके परदादा गांव के सबसे अमीर और विद्वान व्यक्ति थे। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। इस गांव पर कोई आपत्ति आई, सबसे पहले आपके परदादा यशवंतराव पाटिल मदद के लिए आगे आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था।